नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई पाठ 5वां मधुबन, जो एक साक्षात्कार है। इस पाठ का स्वाध्याय मौलिक सृजन, कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। कहानियाँ, कविताएँ यह मनोरंजन का साधन है। बचपन से हम यही सुनकर बड़े होते हैं। कहानियों, कविताओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहानियाँ और कविताएँ मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। इस कथन में बिल्कुल सत्यता है। कहानियाँ और कविताओं द्वारा जहाँ एक और मनोरंजन किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति होती है, प्रेरणा मिलती है, जीवन में कुछ नई सीख मिलती है। हर कहानी में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अधिकतर कहानियाँ कोई ना कोई नैतिक संदेश देने के लिए होती है, जो हमें किसी नैतिक शिक्षा के बारे में बताती है। पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ आदि इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। विभिन्न साहित्यकार अपनी कहानियों के माध्यम से कोई न कोई सामाजिक संदेश देते रहे हैं अथवा तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति को उकेरते रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। कविताओं के द्वारा माध्यम से हम अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिससे हम अपने विचारों और मन की कोमलता को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अथवा किसी कवि की कविता पढ़ने से हमें उस कवि के कोमल विचारों और अभिव्यक्ति को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति परिमार्जित होती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य के माध्यम से ही कवि और लेखक वर्तमान समाज की दशा को प्रकट करते हैं। इसलिए कहानियों और कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज की दिशा के बारे में जानने का अवसर मिलता है। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक कवि देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे, क्योंकि उस समय देश का वातावरण वैसा ही था। उन कविताओं के माध्यम से देशवासियों को प्रेरणा मिलती थी। उसी तरह भक्ति काल के समय कवियों द्वारा भक्ति संबंधी रचनाएं की गई, क्योंकि उस समय की सामाजिक दशा भक्तिमय थी और कवि अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को भक्तिमय बना रहे थे। इस तरह हमें अलग अलग युगों की अलग अलग कहानियों और कविताओं के माध्यम से विभिन्न समय काल की दशा और दिशा को जानने का अवसर मिलता है और इसी से हमारा ज्ञान परिमार्जित होता है। इसलिए कहानियाँ और कविताएं मनोरंजन के साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी करती है। श्रवणीय YouTube पर संत कबीर के दोहे सुनो और सुनाओ। अगर आप YouTube पर जाते हैं और संत कबीर के दोहे सर्च करते हैं, तो बहुत सारे दोहे आपको वहाँ देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो इनमें से कुछ दोहे, संत कबीर के दोहे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो वो है, धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। माया न मरी न मन मरा मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदली जाए।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। संभाषणीय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पथनाट्य प्रस्तुत करो। समूह। उब गई है धरती अनगिनत सवालों से। बेटियां क्यों कोख में मारी जा रही कई एक सालों से। पहला, क्या कह रहे हो। दूसरा, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम अपने आसपास नहीं देखते कि इतनी बेटियां दिखती है तुम्हें अपने आसपास, और बेटे कितने होते हैं बता पाओगे। पहला, अरे यह तो मेरे ध्यान में नहीं आया। दूसरा, आएगा कैसे, आँख बंद करके जो बैठे हो। बेटियां ही नहीं रही तो बहू कहाँ से लाओगे, यह संसार कैसे टिकेगा। पहला, बात एकदम सही कह रहे हो, हमें बेटियां बचानी चाहिए। दूसरा, सिर्फ बचानी ही नहीं, उनको पढ़ाना भी चाहिए। तीसरी, बेटे को पढ़ाते हो और बेटी को घर का कामकाज सिखाते हो। पहला, पर यह तो रीत चली आ रही है। दूसरा, ओ भैया पढ़ाओगे तो बिटिया अफसर बनेगी, नाम किसका रोशन करेगी। पहला, मेरा। तीसरी, तो उसे पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। पहला, हाँ मैं अब समझ गया, मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊँगा और मैं सबको बताऊँगा। मैं क्या, हम सबको बताएंगे। और समूह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेखनीय। साक्षात्कार लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, सूची तैयार करो। प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनाकर लिखो। तो साक्षात्कार लेने के लिए बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है। उनमें से कुछ प्रश्नवाचक शब्द या हम देखेंगे वे है क्या, कहाँ, कब, कितने, कैसे, कौन, और इन पर अब एक एक प्रश्न हम तैयार करेंगे। तो पहला, हॉकी खेल के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई। यहाँ पर कैसे शब्द प्रश्नवाचक है। दूसरा, आपने कब से हॉकी खेलना शुरू किया। यहाँ पर कब यह प्रश्नवाचक शब्द है। हॉकी खेल में आपका आइकॉन खिलाड़ी कौन है, इसमें कौन यह प्रश्नवाचक है। आपका यादगार मैच आपने कहाँ खेला था, यहाँ पर कहाँ प्रश्नवाचक। हॉकी के खेल में भारत की आज की स्थिति देखकर आप क्या सोचते हैं, यह क्या, यह प्रश्नवाचक शब्द है। पठनीय। द्विभाषी शब्दकोश पढ़कर उसके आधार पर किसी एक पाठ का द्विभाषी शब्दकोश बनाओ। अब हम क्या करेंगे, इसी पाठ का द्विभाषी शब्दकोश तैयार करेंगे। तो हिंदी में शब्द है सुबह, अंग्रेजी में उसका अर्थ होगा मॉर्निंग। समय टाइम, मुलाकात मीटिंग, विचार थॉट, साहस करेज, प्रसंग इंसिडेंट, प्रेरणा इंस्पिरेशन, समाज सोसाइटी, केवल
ओनली, संघर्ष, स्ट्रगल, विद्रोह, रिवोल्ट, आदेश, ऑर्डर, सत्य, ट्रूथ, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, कविता, पोयम। यह कुछ द्विभाषी शब्दकोश के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। आप इससे भी ज़्यादा शब्द इसमें ऐड कर सकते हैं और यह शब्दकोश हम बड़ा भी बना सकते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, संजाल पूर्ण करो। संजाल के केंद्र बिंदु में है रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग 1921, 1925 इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, 1926 उनका विवाह हुआ, 1930 कबीर का रहस्यवाद लिखा। दूसरा, कारण लिखो। पहला, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। तो इसका कारण है डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे। दूसरा, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था, इसलिए डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुए। तीसरा, कृति करो। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो और वे नाम हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। चौथा, कृति पूर्ण करो। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ और वे चीज़ें हैं सात्विकता, नैतिकता। भाषा बिंदु, निम्न शब्दों से कृदंत तद्धित बनाओ और वे शब्द है मिलना, मिलन, ठहरना, ठहराव, इंसान, इंसानियत, शौक, शौकीन, देना, देने वाला, कहना, कहने वाला, भाव, भावना, बैठना, बैठक, घर, घरेलू, धन, धनी। उपयोजित लेखन, अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन करो। उत्तर, 22 दिसंबर 2022 को महात्मा विद्यालय के कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने विद्यालय के सभागृह में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने हेतु पूर्णया प्रधन्या विद्यालय के प्राचार्य अविनाश बासु जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रमुख अतिथि अविनाश बासु के साथ महात्मा विद्यालय के प्रधानाचार्य व विभागाध्यक्ष ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए 60 मॉडल प्रदर्शित किए गए। किसी ने सौर ऊर्जा से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया तो किसी ने पानी को फिल्टर करने का यंत्र। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विज्ञान से संबंधित इन यंत्रों को देखकर सभी अचंभित हो गए। इन मॉडल को देखकर विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति रुचि साफ
झलक रही थी। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों के मनोरंजन हेतु विविध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अंत में निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय घोषित किए गए, जिसमें कक्षा 8वीं के सौरभ नाविक को प्रथम पुरस्कार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार समीक्षा सनस को तथा तृतीय पुरस्कार एकता चौहान को दिया गया। अन्य विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने अपने आशीष वचनों से प्रोत्साहित किया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ने अतिथि महोदय तथा विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट किया तथा राष्ट्रगान के साथ शाम 4 बजे इस विज्ञान प्रदर्शनी समारोह का समापन हुआ। मैंने समझा, इस पाठ के माध्यम से मैंने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त की, उनकी काव्य रचना की प्रेरणा के बारे में जाना, साहित्य के प्रति उनके जीवन के लौकिक व परलौकिक प्रेम तथा देश की राजनीति में उनकी रुचि आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। स्वयं अध्ययन। अंतर्जाल से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से संबंधित अन्य साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त करो। राम कुमार वर्मा, जन्म 15 सितंबर 1905, मृत्यु 1990। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। राम कुमार वर्मा की हास्य और व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से पकड़ है। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम कुमार वर्मा एकांकिकाकार, आलोचक और कवि है। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। यह हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।